Good morning, students. Today we will solve exercise 1.3, which is based on multiplication of integer. Firstly, I will define its properties, and after that we solve the questions related to multiplication. So let's start. ओके बेटा, तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन के 2 रूल्स कर लेते हैं। वो रूल्स क्या थे? फर्स्ट रूल क्या था आपका कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय अदर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब वो क्या देता है? एक पॉजिटिव इंटीजर ही आपको मिलता है। क्लियर? इनकी जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्लियर? सेकंड क्या है इसी का पॉइंट कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नेगेटिव इंटीजर से तो भी रिजल्ट जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स कि अगर हम सेम साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर हम डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर से तो रिजल्ट जो है हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा। रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा ऑलवेज भी। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर आया 6। 6 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं -2 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको इनके साइन को छोड़ देना है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई की 6, ठीक है। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर किस में आएगा? प्लस में, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर इनकी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो है हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर सेम साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट ऑलवेज भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर अपोजिट साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज भी नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है ये चीज़? अगर कभी भी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर नेगेटिव इंटीजर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि -1 को अगर मैं 102 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, प्लस का 1 आएगा। अगर नेगेटिव इंटीजर को ऑड टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमेशा जो आंसर है वो नेगेटिव इंटीजर आएगा। क्लियर है ये चीज़? अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज इट, जैसे हमने एडिशन ऑफ इंटीजर में की थी, फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 2 इंटीजर वी गेट अ इंटीजर आल्सो, यानी कि वी गेट इट अगेन। अगर 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, ए को अगर मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो जो सी निकल के आया वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए -2 × 4 इज इक्वल टू -8, -8 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कि इफ वी हैव एनी 2 इंटीजर एंड देन वी मल्टीप्लाई a इंटू बी वी गेट अ c, c इज ऑल्सो एन इंटीजर। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर, यानी कि ए और बी कोई भी 2 इंटीजर है, देन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए,
कि ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ या बी को ए से मल्टीप्लाई करूँ, द रिजल्ट विल बी सेम। 2 मल्टीप्लाई या -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -8 या 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -8। क्लियर है ये प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। In associative property, we have 3 integers a, b and c। यानी कि a, b और c को मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूँगी तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। जैसे कि अगर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी कि a को अलग कर दिया, b और c का पेयर बना लिया। दूसरी टाइम मैंने क्या किया, a और b का पेयर बना दिया और c को अलग कर दिया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ और जब रिजल्ट हम चेक करते हैं तो वो रिजल्ट जो है हमारा सेम आता है। क्लियर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई भी 3 इंटीजर्स आपको दिए हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे। या मल्टीप्लाई का साइन है, a मल्टीप्लाई b, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब a की और c की मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई c। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे जो है क्वेश्चंस आपका इजीली सोल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है a और b, अगर आपको दिए, मान लीजिए a की वैल्यू आपको दे दी 2, b की वैल्यू दे दी आपको -3 एंड c की वैल्यू दे दी आपको 4। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करोगे आप। फर्स्ट हम लेते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस सी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, a है आपका 2 मल्टीप्लाई b है -3, c की वैल्यू है 4। तो 2 मल्टीप्लाई प्लस का 4 माइनस का 3, 1 आ गया आपका। तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इस साइड से सोल्व करके देखते हैं हम। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू आपकी -3 प्लस a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4। तो 3 2 जा 6, -6 प्लस 4 2 जा 8। तो प्लस का 8 माइनस का 6 क्या आ गया 2। तो इक्वल आ गए, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया। तो इट मीन्स ये हमारी जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये क्या होती है इक्वल। क्लियर है बेटा ये चीज़। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें क्या है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि भाई किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें कि वो इंटीजर इटसेल्फ जो है हमारा आंसर आ जाए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी किसी भी इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट वो इंटीजर ही हो, तो वो होता है हमारा 1। यानी कि अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा a, या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर क्या आएगा a। सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि a को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी आंसर a आएगा और 1 को a से करूंगी तो भी आंसर a आएगा। फॉर एग्जांपल -4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -4, 1 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -4। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। उसके बाद आपकी आती है
6 आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं ए को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा जीरो, या फिर जीरो को ए से मल्टीप्लाई करूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा जीरो। बिल्कुल वैसे ही -3 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। जीरो मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आई थिंक आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक्सरसाइज करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन। ओके बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसमें कराने की मेरे ख्याल से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा होमवर्क है कि 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 84, -8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट साइन है तो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा आपका -84। क्लियर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इन सेकेंड क्वेश्चन हाउ कैन वी डू, ओके, पार्ट सी, -6 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -9। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इसके दो मेथड है। या तो आप डायरेक्टली जो है इनके साइन को इग्नोर करके इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 6 को 7 से और 7 को 9 से, और ओनली जो है आंसर में खाली अपना रिजल्ट जो आएगा उसमें साइन मेंशन कर दे। दूसरा मेथड क्या है कि पहले हम जो है -6 और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे। -6 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -9, जो हम अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -6 और -7 की मल्टीप्लाई 42, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो रिजल्ट जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा मल्टीप्लाई -9। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट किस में आएगा नेगेटिव इंटीजर में आएगा। 42 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37, -378। क्लियर है। डी पार्ट इसका कैसे करेंगे, -11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -34। अब इसको जो है सोल्व करने की हमें नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीपल हो रहा है। अब आपको पता है कोई भी नंबर है अगर 0 से मल्टीपल हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ जाता है उसका 0। क्लियर। ई पार्ट, -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो इसको हम 2 के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि पहले हम करेंगे -2 मल्टीप्लाई -5 की मल्टीप्लाई, दूसरे पेयर में हम कर लेते हैं -4 मल्टीप्लाई -10। ओके, -2 की और -5 की मल्टीप्लाई क्या हो गई 10, मल्टीप्लाई दोनों सेम इंटीजर से, नेगेटिव साइन के इंटीजर है तो रिजल्ट जो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। -4 की और -10 की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया आपका 40। अब 10 को और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 400। क्लियर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ए, -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। In this question, simplify using suitable properties of multiplication of integer। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आपको इसमें सोचना है। देखो यहाँ पर ये जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन हो बेटा, ये देखो ये हमारा प्लस का साइन है, इसके इधर और इसके इधर एक जो इंटीजर है वो ऐसा है जो कॉमन है, यानी कि दोनों साइड है, तो वो हमारा कॉमन इंटीजर क्या है -3। क्या कॉमन है वो हमारा -3, तो -3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन रखोगे ब्रैकेट, यहाँ से -3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5, प्लस का साइन एज इट,
-3 आपका बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बच गया आपका 3। ये प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन ही आएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा आपका। यहाँ पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब -3 मल्टीप्लाई 5 + 3 8, और 8 की और -3 की मल्टीप्लाई -24। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आया समझ में? आपका देखो बीच में प्लस का साइन लगा है, उसकी राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखो कोई एक इंटीजर ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन आपको बाहर रखना है। या मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई जो आपने कॉमन ले लिया इंटीजर उसको छोड़ दोगे, यानी कि वो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये -3 को डिवाइड किया, -3 से 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस में -3 बाहर ले लिया, यानी कि -3 को -3 से डिवाइड किया 1 आ गया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ठीक है, तो 5 + 3 8, 8 -3 जा 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24। क्लियर? अब इसका जो बी पार्ट देखिए कैसे करना है। बी पार्ट आपको इन बी पार्ट 7 मल्टीप्लाई -13 प्लस 7 मल्टीप्लाई -10। ओके, अब बिल्कुल वैसे ही देखो, इस साइड और इस साइड में देखो कोई एक ऐसा इंटीजर दोनों साइड में कॉमन है। क्या वो इंटीजर? 7। तो हम 7 को कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बच गया -13, प्लस का साइन, 7 बाहर जा चुका है, यहाँ पर क्या बच गया -10। ओके, 7 मल्टीप्लाई -13, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो एज इट रहेगा, वो आ गया -10। 7 मल्टीप्लाई -13 एंड -10। आपको पता है जब दो सेम साइन के इंटीजर होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और साइन उनमें क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर का। अब 7 को -23 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 × 21, 2 7 2 × 14 और 2 16। साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा आपके? तो इसका जो सी पार्ट है और सी और ई जो पार्ट है वो आपका होमवर्क है। डी पार्ट देख लीजिए इस क्वेश्चन। In part D beta, the question is -12 multiply -7 plus -12 multiply -3। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, इसके राइट और लेफ्ट देखिए एक इंटीजर ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, वो क्या आपका -12। तो -12 हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई, -12 हमारा कॉमन आ चुका है बाहर, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 बच चुका है, तो 1 के -7 से मल्टीप्लाई की तो -7 प्लस -12 हमारा बाहर आ चुका है, तो यहाँ बच गया 1 और -3 की मल्टीप्लाई -3। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद -12 मल्टीप्लाई, अगर हम दोनों सेम साइन के इंटीजर को प्लस करते हैं तो -7 क्या हो गया हमारा -10। अब -10 की और -12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 120, क्योंकि जब हम सेम साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इंटीजर जो हमारा आता है रिजल्ट में वो पॉजिटिव इंटीजर आता है। देन सी एंड ई इट्स योर होमवर्क द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि ईच करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं? 5 मार्क्स। यानी कि अगर हमारा आंसर सही होता है तो हमें एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है, इनकरेक्ट मीन्स यदि हम गलत कर देते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट जाते हैं, इसको कहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग होती है वो चीज़। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर के अगर मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो हम उसको -2 यानी कि नेगेटिव इंटीजर में शो करेंगे, ये -2। अब आपको बताना है, और अगर वो एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन वो अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा है उसको 0 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि नो मार्क्स आर गिवन फॉर अ क्वेश्चन विच इज़ नॉट
अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको कोई मार्क्स नहीं दिया जा रहा। ए पार्ट है, निशा अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन करेक्ट। निशा ने 12 क्वेश्चन करेक्ट किए, 12 क्वेश्चन करेक्ट किए, एक क्वेश्चन के हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो निशा ने करेक्ट आंसर का जो स्कोर है निशा का वो हो गया 12 × 5 60। अब उसने जो है निशा ने 5 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट किए, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पर उसको -2 मार्क्स मिल रहा है। तो 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पर उसका स्कोर हो गया -10, 5 × 2 = 10। तो निशा का टोटल स्कोर क्या हो गया 60 - 10 यानी कि 50। उसके बाद देखिए बी पार्ट में वो कह रहा है रोहन ने क्या किया है 7 क्वेश्चन जो है ना करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। रोहन ने 7 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, 1 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो रोहन का जो स्कोर होगा करेक्ट क्वेश्चन के लिए वो हो गया 35। फिर रोहन ने क्या किया है 9 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। इनकरेक्ट के लिए इनके हमें एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 9 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो उसके कितने मार्क्स हो गए -18। तो अब रोहन का टोटल स्कोर क्या हो गया 35 प्लस का था, 18 माइनस का है, तो 35 में से 18 माइनस किए तो कितना आ गया 17। तो निशा का स्कोर था 50 और रोहन का स्कोर है 17। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि कंपनी है जो ए और बी नाम के 2 प्रोडक्ट जो है बनाती है। ठीक है, जब वो ए जो प्रोडक्ट है उस पर उसे 52 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट होता है। ठीक है, ए प्रोडक्ट बेचने पर उसको 52 रुपीज़ पर यूनिट जो है प्रॉफिट होता है, और जब वो बी यूनिट को सेल करती है तो उसको 10 रुपीज़ पर यूनिट लॉस होता है। ठीक है, 10 रुपीज़ पर यूनिट लॉस हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको 10 को नेगेटिव इंटीजर में शो किया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो ए प्रोडक्ट थी उसकी उसने 3600 यूनिट सेल की। तो 3600 यूनिट सेल की, एक यूनिट थी उसकी 52 रुपीज़ की, तो 3600 को हमने 52 से मल्टीप्लाई किया। और जो बी प्रोडक्ट है उसकी उसने 4000 यूनिट सेल की, और एक यूनिट पे उसको लॉस हो रहा है 10 रुपीज़, यानी कि -10 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपसे पूछा गया कि भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमारे पास उसका एक ए प्रोडक्ट था, दूसरा बी प्रोडक्ट था। हम दोनों प्रोडक्ट को ऐड करेंगे क्योंकि कंपनी दोनों ही प्रोडक्ट सेल कर रही है, ए और बी को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने पर अगर हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है तो कंपनी को लॉस हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो ये जब हमने 3600 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1,87,200, और 4000 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो आया -40,000। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है हमारा, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस ऑलवेज भी सब्ट्रैक्टेड। तो 1,87,200 में से 40,000 जो माइनस हो गए, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1,47,200। ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो इट मीन्स कंपनी को क्या हुआ है प्रॉफिट। तो देयर इज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,47,200। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ 1,47,200। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है। आपको इससे रिलेटेड जो होमवर्क में क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नोट डाउन करने, क्वेश्चन 1 to 5। ओके, थैंक यू।